प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज 10वीं की हिंदी कक्षा में हम व्याकरण का विषय वाच्य को समझेंगे। वाच्य का अर्थ क्या है? बोलने का विषय। वाक्य में क्रिया होती है, तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के सबसे पहले जानते हैं वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के अंतर्गत आगे दो भेद आते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम अंग्रेजी में वॉइसेस करते हैं, वॉइसेस ही हिंदी में वाच्य हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हिंदी में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य सबसे पहले समझते हैं कि हमें कैसे पहचानना है कि कर्तृवाच्य कौन सा है। कोई भी वाक्य है जिसमें कर्ता होता है काम करने वाला, जिसने क्रिया की। कोई भी वाक्य जिसमें कर्ता प्रमुख होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म कहीं ना कहीं गौण हो जाता है। कर्तृवाच्य जो होता है उसका जो वाक्य है वो अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। क्रिया जो है उसकी अकर्मक भी है और सकर्मक भी। सबसे पहले कर्तृवाच्य में यही बात समझते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो प्रमुख होता है और ये जो वाक्य होता है अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी, यानी इस वाक्य में कर्म हो भी सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है। जैसे पहला वाक्य है राजीव सोता है। राजीव सोता है, हमें पता है हमने क्रिया शब्द के साथ प्रश्न लगाकर देखना होता है कि क्रिया कर्मक है या सकर्मक, तो यहाँ पे हमारे पास कोई कर्म नहीं है। उसी तरह अब हमने दूसरा वाक्य अगर हम पढ़ते हैं, राजीव पुस्तक पढ़ता है। अगर हम क्रिया शब्दों के साथ, ये क्रिया शब्द हैं, अगर हम क्रिया शब्दों के साथ प्रश्न लगाते हैं क्या और किसको, अगर हमें उत्तर मिलता है तो सकर्मक वाक्य होता है, नहीं मिलता तो अकर्मक है। सिर्फ आपके ज्ञान के लिए ये बात बता रही हूँ। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, यानी ये हमारे पास कर्मक वाक्य है। क्या सोता है? हमें उत्तर नहीं मिल रहा, यानी इसमें कर्म नहीं है। सबसे पहले आपने वाच्य को पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले ये बात याद रखनी है कि कर्तृवाच्य जो है सिंपल सेंटेंसेस हैं, नॉर्मल, और जो कि अकर्मक भी हो सकते हैं, सकर्मक भी हो सकते हैं, और जिसमें कर्ता जो होता है वो प्रमुख होता है। अब मैं इसका दूसरा स्टेप लेकर चल रही हूँ आपको। हमारा दूसरा भेद है अकर्तृवाच्य, और उसके अंतर्गत हमारे पास कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं। अब जब हमने वाच्य बदलने होते हैं तो हमने क्या करना होता है? वाच्य बदलने के समय हमने एक तो इसमें के, और दूसरा हमने के द्वारा, और तीसरा हमने से, इन शब्दों का हमने प्रयोग करना होता है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, राजीव पुस्तक पढ़ता है। हम अंग्रेजी में करते हैं ही राइट्स अ लेटर, और हम जब उसका एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो हम कहते हैं लेटर इज रिटन बाय हिम। ही राइट्स अ लेटर, लेटर इज रिटन बाय हिम। हम ये करते हैं। अब इसी तरह से हिंदी में है राजीव पुस्तक पढ़ता है। हमने क्या करना है? कर्ता के साथ हमने के द्वारा लगा देना है। राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब हमने देखो इसमें क्या सीखना है। एक तो हमेशा कर्ता के साथ जब के द्वारा या अकेला के भी लगता है, कहीं कहीं के द्वारा लग जाएगा या से लग जाएगा तो वो कर्मवाच्य बन जाएगा, वो वाक्य कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, एक तो हमने लगा दिया के द्वारा। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है? आपने जा धातु का प्रयोग करना है। क्रिया शब्दों में आपने जा धातु का प्रयोग करना है। ये मैं लिख रही हूं यहाँ पे, जा धातु। जैसा
टेंस होगा, जैसा काल होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जैसा काल होगा उसके अकॉर्डिंग जा धातु का प्रयोग होगा। अब हमारे पास यहाँ पे वर्तमान काल है, ता ते ती, जिसे आप इंग्लिश में एस या ईएस लगाते हो फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसी तरह यहाँ फर्स्ट फॉर्म पढ़ के साथ ता लग गया, यानी एस या ईएस पढ़ता है। अब हमने क्या करना है, राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी, हमने ता के साथ जा धातु लगा दी, जाती है। हमारे पास ये वर्तमान काल है, हमने वर्तमान काल में बना दिया। फिलहाल इतना समझेंगे। उसके बाद में ये आपका आ गया कर्मवाच्य, आपने के द्वारा लगा के, जा धातु लगा के, आपके पास कर्म है पुस्तक, तो ये कर्मवाच्य बन गया आपका। उसके बाद मैं ऊपर आ रही हूँ अकर्मक सेंटेंस पे। ये अकर्मक सेंटेंस है और ये सकर्मक सेंटेंस है। अकर्मक सेंटेंस पे आ रही हूँ, तो राजीव सोता है। इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, ये वाक्य भाववाच्य में बदलेगा। राजीव से सोया जाता है। हमेशा बात याद रखनी है, जो नॉर्मल सेंटेंस साधारण वाक्य होगा उसका जो अकर्मक वाक्य होगा वो हमेशा भाववाच्य में बदला जाता है, जो कर्मक वाक्य होगा वो हमेशा कर्मवाच्य में बदला जाता है। क्योंकि कर्मक में हमारे पास कर्म होता है इसलिए कर्मवाच्य, अकर्मक में हमारे पास कर्म नहीं होता इसलिए भाववाच्य। अगला स्टेप, जब हम भाववाच्य में बदलेंगे, हमने से का प्रयोग कर दिया, राजीव से, हमारे जो क्रिया शब्द हैं वो हमेशा आपके आकारांत लिंग में आएंगे, यानी वो आकारांत लिंग, यानी कि वो आ में आएंगे। आ कभी नहीं आएगा सोई जाती है, सोए जाते हैं, नहीं, आकारांत लिंग में आएंगे, आ की मात्रा में आएंगे और एक वचन में ही आएंगे, बहुवचन में नहीं आएंगे हमेशा जब भी भाववाच्य वाक्य हम बनाएंगे। अभी हम बना के देखेंगे बहुत से, मैं इसको एक बार आपको रिकैप दे रही हूँ। वाच्य, बोलने का विषय, वाक्य के क्रिया शब्दों से जब हमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है, तो वो हमारा वाच्य कहलाता है। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। अकर्तृवाच्य के भी आगे दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है वो अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी। सकर्मक वाक्य हमेशा कर्मवाच्य में बदलता है और अकर्मक वाक्य हमेशा भाववाच्य में बदलता है। राजीव सोता है, राजीव से सोया जाता है, ये भाव में बदल गया। राजीव पुस्तक पढ़ता है, राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये आपका बदल गया कर्मवाच्य। और हमने जब भी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलना है तो हमारे कर्ता के साथ के या के द्वारा या से लगेगा और हमारी जो धातु होगी उसके साथ हमने क्रिया शब्दों के साथ हमने जा धातु का प्रयोग करना होगा और जैसा हमारा काल होगा, टेंस होगा, उसके अनुसार हमारा आगे वाक्य बनेगा। वो अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको मैं एग्जाम्पल्स, उदाहरण करवा रही हूँ, इसको मैं रब कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले मैं लिखती हूँ भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हमारे पास एक ये साधारण वाक्य आ गया, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, कर्तृवाच्य आ गया हमारे पास। हमने इसको
परिवर्तित करना है आपको। सिंपली पुट कहा जाएगा, कर्तृवाच्य में बदलिए, भाव में बदलिए, कर्म में बदलिए। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, मैं इसको बदल रही हूँ। भगवान, क्या लगाना है हमने, भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की, अब जा धातु प्रयोग करनी है, त है, की जाती है। ये हमारा कर्मवाच्य में बदल गया। ठीक है, करते हैं, क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, हमारे पास कर्म है यहाँ पे। मैं आपको दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य दे रही हूँ। रीमा चित्र बनाती है। आपके पास ये वाक्य है, क्या बनाती है, ये क्रिया शब्द है, क्या बनाती है, चित्र, ये आपके पास कर्म आ गया। राइट, हमने ये सिर्फ आपके ज्ञान, नॉलेज के लिए है। रीमा चित्र बनाती है, सिंपल आपको वाक्य आ गया। आपने इसको बदलना है, इसका वाच्य बदलना है। आपने कहना है रीमा के द्वारा चित्र बनाया जाता है। जा धातु प्रयोग कर दिया हमने, जाता है। 2 वाक्य हो गए। तीसरा, नानी कहानी सुनाएगी। अब ध्यान से देखना है इसको। नानी कहानी सुनाएगी, नानी के द्वारा कहानी सुनाई, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, जा धातु, सुनाई जाएगी। मैं इसी को और तरीके से लिखती हूँ, नानी ने कहानी सुनाई। पास्ट टेंस आ गया, ये पास्ट टेंस आ गया। नानी ने कहानी सुनाई, इसको हमने वाच्य में बदलना है, इसका कर्म वाच्य में बदलना है। नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। अब ये जा धातु पास्ट में बदल गई। ठीक है, जैसा आपके पास काल होगा उसके अनुसार जा धातु लगेगी और उसके अनुसार वो शब्द बदल जाएगा। नेक्स्ट, मैं नहीं पढ़ता हूँ। सबसे पहले ही हमने देख लेना है कि ये जो वाच्य है ये कर्तृवाच्य है, लेकिन ये अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब हमने इसको बदलना है, मुझ से नहीं पढ़ा, जा धातु लगानी है, जाता है। राइट, सपोज आपके पास नेक्स्ट आ जाए सेंटेंस, रमेश नहाया। पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल हो गया। रमेश से नहाया, क्या प्रयोग करना है हमने, जा धातु। जा जब भूतकाल में जाएगा तो क्या बन जाएगा, गया। रमेश से नहाया गया। ओके, सपोज आ जाए, बच्चे शांत नहीं रह सकते। हमेशा याद रखना है
जो भी क्रिया शब्द होंगे वही हमेशा आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे आपके, जो भी आप वाक्य बदलोगे। बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जा धातु जा सकता। ओके, आपको ये भी सिखाया था भाववाच्य में हमेशा आ में आएंगे, सारे जितने क्रिया शब्द हैं वो आ में आएंगे। आकारांत, आकारांत यानी आ की मात्रा, और हमेशा एक वचन में आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे रहे जा सकते हैं सकती है, पुल्लिंग में आएंगे हमेशा, कभी स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे। ये भाववाच्य की पहचान होती है।